शिशिर मुर्मू हैं, 31 वर्षीय। मैं एक डॉक्टर हूँ। पिछले 5 सालों से मैं देख रहा हूँ कि समाज में कुछ क्षेत्रों के लोगों के लिए इज्जत यकायक बढ़ गई है। आज कोई भी टीचर्स को, प्रोफेसर्स को, डॉक्टर्स को इज्जत या सम्मान या वैसी पॉपुलैरिटी और रिकॉग्निशन नहीं दे रहा है जिसके वो हकदार हैं। मैं ये इस संदर्भ में बोल रहा हूँ कि कोरोना काल में डॉक्टरों ने बहुत प्रयत्न किए हैं, सैकड़ों डॉक्टरों की जान भी गई है। फिर भी मैं देखता हूँ कि बड़े शहरों में, छोटे शहरों में कई दफ़े डॉक्टरों पर हमला हो जाता है, उन्हें मार पीट दिया जाता है। फिर आगे लिख रहे हैं कि जितने भी प्रोफेशंस ट्रेडिशनली नॉलेज सेक्टर को बिलोंग करते हैं उनकी वैल्यू आज कम हो रही है। जितने भी प्रोफेशंस, जितने भी काम हैं जो नॉलेज सेक्टर से हैं, ठीक है, मतलब जिसमें ज्ञान चाहिए होता है, पढ़ाई चाहिए होता है, उनकी वैल्यू, उनकी कीमत आज कम हो रही है। और कौन से ऐसे इन्होंने प्रोफेशंस लिखे हैं? टीचर्स, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स वगैरह कह रहे हैं। और साथ ही साथ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स और पॉडकास्टर्स और सिंगर्स, डांसर्स, ये सब भगवान बनते जा रहे हैं। तो ख़ास तौर पर कह रहे हैं कि कोरोना में डॉक्टरों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, तो मैं समझना चाह रहा हूँ ऐसा क्यों है। काफ़ी विस्तार में लिखा है इन्होंने। शिशिर, जो बात है वो तो आपने खुद ही यहाँ पर स्पष्ट कर ही दी है। समाज में ज्ञान के प्रति सम्मान बहुत तेज़ी से कम हो रहा है। देखिए, हम इंसान हैं। इंसान दो चीज़ें होता है। निचले तल पर जो शारीरिक वृत्तियां हैं, बॉडीली टेंडेंसीज़ हैं, इंसान वो होता है। जैसे आप बोलें कि इंसान वो है जो खाता है, इंसान वो है जो चलता है, इंसान वो है जो पैदा होता है, इंसान वो है जो मरता है। एक तरीका ये है इंसान को परिभाषित, डिफाइन करने का, है ना। और दूसरा तरीका ये है कि आप कहें इंसान वो है जो सोचता है, इंसान वो है जो समझता है, इंसान वो है जिसके पास ज्ञान होता है। ये दूसरा तरीका है इंसान को परिभाषित करने का। जो पहला तरीका है वो शरीर पर आधारित है, बॉडीली है। और जो दूसरा तरीका है वो चेतना पर, कॉन्शियसनेस पर आधारित है। और आप दोनों ही तरीकों से इंसान को परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हम हैं, जो पूरी मानवता है, जो पूरी ह्यूमैनिटी है, वो ये दो चीज़ें हैं। आप जब किसी को देखते हो तो उसको इन्हीं दो तरीकों से देखोगे हमेशा। या तो उसको आप देख सकते हो कि वो एक चलने फिरने वाला जीव है जो सोता है, जगता है, खाता है, जिसके पास एक शरीर है, उसको आप इस तरीके से देख सकते हो। या उसको आप देख सकते हो कि ये एक सोचने, समझने, जानने वाला जीव है। आप उसे कैसे देखते हो वो इस पे निर्भर करेगा कि आप इन दोनों चीज़ों में से कीमत किसको ज़्यादा देते हो। किन दोनों चीज़ों में से? कि शरीर है आपका और आपकी जो बॉडीली, जो एनिमल टेंडेंसीज़ हैं वो हैं, आप उसको ज़्यादा कीमत दे रहे हो, या आप कॉन्शियसनेस को, माइंड को, थॉट और अंडरस्टैंडिंग को ज़्यादा कीमत दे रहे हो। जिस भाषा में शिशिर ने लिखा है तो
मुझे जवाब भी इंग्लिश में देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने खुद भी काफ़ी मिश्रित तरीके से लिखा अंग्रेज़ी बोलते हुए, समझ पाएंगे इसलिए इंग्लिश में बोलूँगा। अब इन दोनों तरीकों में से ज़्यादा आसान तरीका क्या होता है किसी की ओर देखने का? आपको किसी को देखना है तो या तो आप ऐसे देख सकते हो कि वो एज अ बॉडी कैसा है, या आप उसे ऐसे देख सकते हो कि वो एज अ थिंकर, एज अ नोअर कैसा है। इन दोनों में से ज़्यादा आसान तरीका क्या है? एज अ बॉडी देखना। क्योंकि हमारी भी जो टेंडेंसीज हैं सारी, वो तुरंत क्या है? बॉडी बेस्ड हैं। आप जब किसी की ओर देखते हो तो आपकी आंखें क्या दिखाती हैं आपको? उसकी चेतना की ऊंचाई या उसके शरीर का आकार? शरीर का आकार। तो हम बने ही ऐसे हैं प्राकृतिक रूप से कि जितनी भी निचले तल की चीजें हैं हमें वही ज्यादा खींचती हैं। फिजिकल चीजें और ऐसी चीजें जिनमें दिमाग ज्यादा नहीं लगता, ऐसी चीजें जिनकी ओर जानवर भी आकर्षित होते हैं, हमें वही ज्यादा खींचती हैं। वो हमको जन्म से डिफॉल्ट मिली हैं, हम उनकी ओर खिंची जाते हैं। ज्ञान की ओर हम तब खींचते हैं जब मेहनत करते हैं, उसके लिए जान लगानी पड़ती है। और बॉडी की ओर हम यूं ही खिंच जाते हैं बिना कुछ करे, बाय डिफॉल्ट। और अगर समाज ऐसा हो कि उसमें ये जो निचली चीजों की ओर खींचने वाले लोग हैं, इन्हें प्रोत्साहित भी किया जा रहा हो सम्मान देकर का और पैसा दे करके, तो फिर तो समझ लीजिए कि पूरा समाज ही ऐसा हो जाना है जो वैल्यू ही करता है जिंदगी की घटिया चीजों को। एक तो हम पैदा हो रहे हैं और पैदा होते ही हमें बस मटीरियल ऑब्जेक्ट्स, बॉडीली थिंग्स दिखाई देती हैं, और दूसरी ओर समाज और संस्कृति ही पूरी ऐसे बन गए हों जो इस तरह की चीजों पर चलने वालों को पुरस्कृत भी करते हो, रिवॉर्ड भी करते हो। तब तो पूरा समाज ही ऐसा हो जाना है जिसमें ज्ञान के लिए बहुत कम कीमत बचेगी और छिछोरी और पॉपुलिस्ट चीजों के लिए ज्यादा कीमत बचेगी। बात समझ में आ रही है? एक नॉलेज बेस्ड सोसाइटी बनाने के लिए, एक ऐसा समाज बनाने के लिए जिसमें ज्ञान की कुछ कद्र है, मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन एक ऐसा समाज बनाने के लिए जिसमें शरीर दिखाने वालों को इज्जत और पैसा मिल रहा है, या फिजूल व्यर्थ गॉसिप करने वालों को इज्जत मिल रही है और वो सेलिब्रिटी बन रहे हैं, सुपरस्टार बन रहे हैं, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो काम अपने आप हो जाएगा। आप डॉक्टर हैं, एमबीबीएस करने के लिए आपने बड़ी मेहनत करी होगी, गॉसिप करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। समझ में आ रही बात? अब आप डॉक्टर हो, एक डॉक्टर के स्तर से, एक डॉक्टर के ओहदे से आकर के जनता को दो बातें बताने के लिए आपको 10 साल तक शिक्षा लेनी पड़ी, मेहनत करनी पड़ी, है ना? करना पड़ा ना? ये 10 साल जिंदगी के लगाए, तब जाके आप किसी को कुछ बता पाओगे, मान लीजिए कोरोना के बारे में या वैक्सीन के बारे में। और कोई यूं ही छिछोरा यूट्यूबर उठ करके आएगा और वो इंटरनेट पे 2 मिनट गूगल करेगा और वो फट से बोल देगा, हाँ जी कोरोना ऐसा होता है, वैक्सीन ऐसी होती है। और अगर समाज ऐसा है जो मेहनत को और ज्ञान को सम्मान और तवज्जो नहीं देता, तो आपकी बात से ज्यादा उस यूट्यूबर की बात सुनी जाएगी। क्योंकि आप तो एक गंभीर तरीके से, एक पढ़े लिखे आदमी के तरीके से अपनी बात को बताओगे। आप कोई मिर्च मसाला करके, राग रंग करके तो अपनी बात बताओगे नहीं। वो जो यूट्यूबर आएगा वो सारे दांव पेच जानता है, वो बहुत रंगीन तरीके से बात बताएगा। भले उसे कुछ नहीं पता, उसे क्या पता वैक्सीन के बारे में, पर वो बताएगा, उसके मिलियंस में व्यूज हो जाएंगे। आप बताओगे, आपकी कोई नहीं सुनेगा। ये क्यों है? क्योंकि जो लोग
समाज में आज हैं, उनकी शिक्षा में एक मूल भूल हो गई है। भूल ये हो गई है कि ज्ञान को महत्व देना उन्हें नहीं सिखाया जा रहा, उन्हें सिखाया जा रहा है शरीर को महत्व देना, बॉडी को महत्व देना, चेतना की, कॉन्शियसनेस की जो निचली चीज़ें होती हैं उनको महत्व देना। ज्ञान फिजूल सा बन गया है। किसी को ज्ञानी बोल दो तो ऐसा है जैसे तुमने उसको गाली दे दी। इसीलिए जिन व्यवसायों में ज्ञान का काम है और जो लोग ज्ञान, समझदारी, जानकारी से बोलते हैं, उनको न तो सम्मान है न पहचान है। इसका नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि तुम जिस चीज़ को महत्व दे रहे हो वही चीज़ हावी होती जाएगी। तुम चेतना की ऊंचाई से ज़्यादा महत्व अगर आदमी की पशुता को दे रहे हो तो पूरा समाज पशुवत होता जाएगा, हम सब जानवर बनते जाएंगे। जो शरीर दिखा दिखा के घूम रहे हैं, जो गालियां दे देकर सुपरस्टार बन जाते हैं, अगर तुम्हें उनको ही महत्व देना है तो याद रखो कि शरीर तो जानवरों के पास भी होता है। सब जानवर जैसे ही हो जाएंगे हम लोग। बात समझ रहे हो? हम ये भी नहीं देखते कि आज हम जहाँ तक पहुँचे हैं एज ह्यूमैनिटी, पूरी ये जो मानवता है, उसमें ज्ञान का कितना योगदान है। आदमी अगर थोड़ा भी होश में हो और अपने चारों ओर ऐसे सर घुमा के देख ले तो उसे एक एक चीज़ ऐसी दिखाई देगी जिसको बनाने में, जिसके बारे में जानने में कई बार सैकड़ों सालों की मेहनत लगी है, पर हम बेहोश हो गए हैं। हमको उन चीज़ों के पीछे की मेहनत नहीं दिखाई देती, हमें ज्ञान का महत्व नहीं दिखाई देता। हमारे सामने ये सब लोग जब आ जाते हैं तो हम बावले होकर के इनके पीछे घूमने लग जाते हैं। जी, जिनके नाम शिशिर ने लिखे हैं, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, पॉडकास्टर्स, सिंगर्स, डांसर्स। क्यों? क्योंकि ये लोग आकर के हमारी इंद्रियों को, हमारे भीतर की पशुता को, हमारे भीतर के जानवर को उत्तेजित करते हैं। और हम दो हैं ना, एक नीचे से जानवर है और ऊपर से चेतना है। लेकिन जानवर को उत्तेजित करना ज़्यादा आसान है। जानवर हम, जैसा हमने अभी कहा, जन्म से होते हैं, बचपन से होते हैं, और ज्ञानवान हमें मेहनत करके बनना पड़ता है। तो हम कहते हैं कौन मेहनत करे ज्ञान वगैरह की। अगर जानवर बने रहकर ही प्रसिद्धि मिल जाती है और पैसा मिल जाता है तो जानवर बने रहना ज़्यादा मुनाफे की बात है। ये हमारा तर्क है, ये हमारा तर्क है। शिशिर, आपको इसमें बात को व्यक्तिगत तौर तल पर लेने की जरूरत नहीं है। कि जो कुछ हो रहा है ये एक व्यापक सामाजिक घटना है, और अगर ऐसा हो रहा है तो समाज इसका दुष्परिणाम भी भुगतेगा ही भुगतेगा। जिस समाज में ज्ञान की कदर नहीं रह जाती वो समाज आगे नहीं जा सकता। जिस समाज में टीचर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, रिसर्चर्स, इनसे ज़्यादा सम्मान और प्रसिद्धि यूं ही बावले लड़कों को मिलने लग जाती है, वो समाज खुद ही भुगतेगा। आपको अगर अपने क्षेत्र से प्रेम है, आपने अपनी MBBS, MD जो भी आपने करी है, अगर निष्ठा के साथ करी है, तो आप अपने काम में
लगे रहिए और सजग होकर, सचेतन होकर देखते रहिए आगे आगे होता है क्या।